द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन को बताते हैं कि उसकी एज जो है वो 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 1 साल के अंदर अंदर 30 साल का हो जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि वो 10 साल तक भी नहीं जी पाएगा। अब क्विंगी टियानमिन से कहती है बिग ब्रदर शायद ये आपका लाइफ्स बेन है। अब टियानमिन कहता है मुझे लगा था कि बेन रिंग्स का मतलब ये होता है कि तुम्हें लाइफ बेन से अब छुटकारा मिल चुका है, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इस चीज को मेरे लाइफ बेन के खत्म होने के बाद एक्सपीरियंस करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि मेरी एजिंग जो है वो दूसरों से 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी तो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो भी दूसरों से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिन से कहती है टियानमिन तुम अभी भी सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में सोच रहे हो। अब क्योंकि टियानमिन को बताती है कि जो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड होगी वो सिर्फ 50 साल तक ही होगी। जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो और इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनके कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो नीचे गिरे और वो उसी लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे वो सबसे पहले थे। इसका मतलब ये होता है टियानमिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग रोने लगती है एंड कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं चाहती टियानमिन तुम इतनी जल्दी मरो। अब टियानमिन की लाइफ बाउंड बीस्ट भी रोने लगते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि जल्दी से कुछ करो, हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ। अब टियानमिन सभी से कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी इस किस्मत को ऊपर वाले ने लिखा है। अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं किस्मत को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल सकता हूँ। अब टियानमिन खुद से कहता है मेरे पास अभी भी एक मौका है, अगर मैं इन 3 सालों के अंदर अंदर सेंट रियलम तक पहुँच जाऊँ तो मैं अपने लाइफ स्पैन को और आगे बढ़ा सकता हूँ और ज़्यादा सालों तक जी सकता हूँ। ये सब जो है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो ये है कि क्या मैं अपनी लिमिट्स को पीछे छोड़ सकता हूँ या नहीं। मुझे अपनी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब वो सभी लोग कुनपेंग सेक्रेट हॉल में पहुंचते हैं। क्विंगी ग्रैनी ली को बताती है कि 2 न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़, तो आप कौन से सुनना पसंद करेंगे। तो ग्रैनी ली कहती है कि पहले मुझे बैड न्यूज़ सुनाओ। अब टियानमिन आगे आता है एंड ग्रैनी ली को बताता है कि उसे एक ऐसी डिजीज हो गई है यानी कि बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। अब ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हमारे ली सिन क्लैन में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकती हूँ। ये सुनकर टियानमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ग्रैनी ली टियानमिन को बताती हैं इस बीमारी को ठीक करना ही उनकी स्पेशलिटी है और ली सिन क्लैन में उनसे ज़्यादा बढ़िया इस बीमारी को और कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। अब 5 घंटे बीत जाते हैं लेकिन ग्रैनी ली टियानमिन की बीमारी को ठीक नहीं कर पाते। अब टियानमिन ग्रैनी ली से कहता है कोई बात नहीं, मुझे ये पहले से ही पता होना चाहिए था। अब ग्रैनी ली टियानमिन से कहती है तुम चिंता मत करो टियानमिन, सिर्फ तुम्हारी जो एज है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की एज से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अगर तुम कल्टीवेट करते हो तो ये चीज उसके इफेक्ट्स को कम कर देगी। तुम्हारे पास अभी भी काफी समय है। अब क्विंगी जो होती है वो ग्रैनी ली को बताने जा रही होती है कि टियानमिन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही पड़े हैं, लेकिन तभी इस चीज को देखते हुए टियानमिन जो होता है वो पीछे मुड़कर क्विंगी को ये बताने से रोक देता है एंड वो उसे कहता है कि ग्रैनी को गुड न्यूज के बारे में बताओ। इस चीज को सुनकर क्विंगी खुद से कहती है तो बिग ब्रदर चाहते हैं कि मैं ग्रैनी को नहीं बताऊं कि उनके पास कितना समय पड़ा है। अब ग्रैनी ली क्विंगी से पूछते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है, तो क्विंगी जो होते हैं वो अपने राइट आर्म की स्लीव को ऊपर करती है एंड ग्रैनी ली को अपने पेंटामून स्काईबेन को दिखाती है। ग्रैनी ली को पहले समझ में नहीं आता, वो क्विंगी से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे हाथ पर 5 वाइट बेन रिंग्स दिख रही हैं। तो क्विंगी ग्रैनी ली को बताती हैं कि वो गलत नहीं है और सच में उसके पास 5 बेन रिंग्स आ चुकी हैं और उसके पास अब पेंटामून स्काईबेन है। ये सुनकर ग्रैनी ली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर टियानमिन कहता है मुझे पता था कि चीज़ें ऐसे ही होंगी, वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब कुछ समय बाद ग्रैनी ली होश में आते हैं एंड वो काफी ज्यादा नाचने और गाने लगते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्विंगी अपनी ग्रैनी को नाचता देख उन्हें कहती है ग्रैनी ध्यान से, कहीं आपकी कमर ना लचक जाए। अब टियानमिन जो होता है वो अपनी ग्रैनी से कहता है ग्रैनी प्लीज रुक जाइए, मुझे आपके साथ एक बात करनी है। ये सुनकर ग्रैनी ली मुस्कुराते हुए कहते हैं आखिर क्या बात है टियानमिन। अब टियानमिन अपनी ग्रैनी से कहता है क्विंगी और मैं जो है वो अबाइसल बैटलफील्ड में जो कि यहाँ पर पास में है वहाँ पर ट्रेन करना चाहते हैं। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती हैं अगर ये बात तुम मुझे पहले कहते तो शायद मैं तुम लोगों को रोकती, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है
तुम यूनिटी रियलम में पहुंच चुके हो और क्विंग्यू ने अपने पेंटामून स्काई बेन को अवेकन कर लिया है। तुम लोगों का पोटेंशियल जो है वो लिमिटलेस है, इसीलिए ये समय तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए है। तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, जी हाँ, आज के लिए हम रेस्ट करेंगे और कल सुबह होते ही हम वहाँ पर चले जाएंगे। अब युवान हाउस होल्ड में, जो कि फेंगटियान माउंटेन पे होता है, वहाँ पर एक लाइव बॉर्न बीस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोर कर रहा होता है, यानी घुर्रा रहा होता है। तभी वहाँ पर युवान काइटाई आता है एंड युवान शेंडू से कहता है, युवान शेंडू आखिर कैसा चल रहा है। अब युवान शेंडू अपने थर्ड अंकल से कहता है, थर्ड अंकल, ग्रैंडफादर और फादर जो है वो अभी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये लगभग हो चुका है। अब तभी शेंडू का लाइव बॉर्न बीस्ट जो होता है वो जोर से रोर करता है। अब शेंडू जो होता है वो अपने अंकल काइटाई को बताता है कि ये हो गया। अब काइटाई हंसते हुए शेंडू को कंग्रेचुलेशंस कहता है, क्योंकि शेंडू के पास 20 साल के होने से पहले ही एक फोर्थ ऑर्डर सेंट बीस्ट आ चुका था। यहाँ तक कि आज से पहले किसी भी प्राइम डिसिपल के पास एक फोर्थ ऑर्डर सेंट बीस्ट नहीं था, लेकिन शेंडू के साथ ऐसा नहीं था। शेंडू युवान टाइजी का सबसे बड़ा बेटा था, वो प्राइम डिसिपल था और 20 साल के होने से पहले ही उसके पास फोर्थ ऑर्डर सेंट बीस्ट आ चुका था। शेंडू काइटाई से कहता है, शेंगचेंग कहाँ है? वो हमेशा से चाहता था कि मेरे पास फोर्थ ऑर्डर सेंट बीस्ट हो, तो अब वो यहाँ पर क्यों नहीं है? अब काइटाई शेंडू से कहता है, उसे एम्पीरियल नाइनफोल्ड गेट्स में एक आदमी पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए वो गुस्से में अबाइसल बैटलफील्ड के लिए निकल गया। उसके साथ काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी। अबाइसल बैटलफील्ड जो है वो काफी ज्यादा भयानक है, क्या पता वो वहाँ पर उन लड़कियों के साथ क्या करे। अब शेंडू काइटाई से पूछता है, उसे गुस्सा आया लेकिन किस पर? अब काइटाई शेंडू को वो सब चीजें बता देता है। 1 घंटे बाद काइटाई की सारी बातें सुनने के बाद भी शेंडू उसे कोई रिएक्शन नहीं देता, जिसके बाद काइटाई उससे पूछता है, तुम इस चीज के बारे में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, ली टियानमिंग इस चीज का दावा करता है कि उसके पास 5 बेन रिंग्स है। अब शेंडू काइटाई से कहता है, थर्ड अंकल, मेरा ओपोनेंट जो है वो एक एलिसियन चाइल्ड है, इसीलिए मैं अब अपने आप को ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के इन जैसे लोगों के साथ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शेंगचेंग को खुद अपने आप इन जैसे मामूली मामलों को सुलझाना चाहिए, उसे खुद भी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। काइटाई शेंडू से कहता है, शेंगचेंग जो है वो बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे भी मुसीबतों को खुद से सुलझाना आना चाहिए। और जहाँ तक तुम्हारी बात आती है तो पूरा ग्रैंड ओरिएंट रियलम जो है अब वो तुम्हारे लिए लड़ाई का मैदान है। अब शेंडू कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अब दूसरी ओर टियानमिंग एंड क्विंग्यू जो होते हैं वो अबाइसल बैटलफील्ड में पहुंचते हैं। टियानमिंग क्विंग्यू को कहते हैं, क्विंग्यू, हमारे यहाँ पर आने के असली मकसद के बारे में बताओ। अब क्विंग्यू कहती है, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है, उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, इसीलिए कुनपेंग सेक्रेट हॉल जो है वो पूरा टूट चुका है। सबसे खराब बात यह है कि मुझे ली मसोलियम में एंटर करने के लिए अच्छी क्वालिटी की वाइन चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में। मैं गरीब बनते बनते थक चुका हूँ, अब मुझे पैसे कमाने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढूंगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। अब टियानमिंग एंड क्विंग्यू के सामने एक केव आती है। टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू, हमारे सामने एक केव है, चलो उसके अंदर चलते हैं और उसे चेक करते हैं। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग से पूछता है, क्या उसे वहाँ पर कोई ट्रेजर्स सेंस हो रहे हैं? तो प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेजर्स हैं, लेकिन वो ट्रेजर किसी और को बिलोंग करता है, यहाँ पर लोग हैं। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या यहाँ पर लोग हैं? अब इस रीजन के लिए तो हमें और अंदर जाना चाहिए। अब टियानमिंग देखता है कि उनके सामने काफी सारे लोग आ गए हैं। अब तभी टियानमिंग को ये जी की आवाज आती है। ये जी टियानमिंग को देखकर कहती है, देखो तो यहाँ पर कौन आया है, क्या इत्तेफाक है, ये तो क्विंग्यू और उसका गिरा हुआ भाई है। अब ये जी को देखकर क्विंग्यू कहती है, ये जी। अब क्विंग्यू जो थी वो टियानमिंग को कहती है, हमें इसे इग्नोर करना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। तभी क्विंग्यू उनसे कहती है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? लेकिन इतनी जल्दी नहीं, हम तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जाने देंगे। अब ये जी जो होते हैं वो अपने लोगों को टियानमिंग एंड क्विंग्यू को घेरने के लिए कहती है। ये जी क्विंग्यू एंड टियानमिंग से कहती है, तुम लोगों की वजह से मुझे पिछली बार डांट पड़ी, लेकिन इस बार मेरे अंकल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ से भाग रहे हो। वैसे अगर तुम लोग पीछे हटना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरे सामने झुकना होगा, तभी मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगी। अब टियानमिंग क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू, वो तुम्हें बचपन में परेशान किया करती थी। अब क्विंग्यू बताती है टियानमिंग को,
कि वो बचपन में उसके खिलाफ कभी भी नहीं जीती। ये सुनकर टियानमिन कहता है तो यहीं पर रहते हैं क्विंग्यू और आज इसको सबक सिखाते हैं। उसे भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ तुमने 15 सालों तक फील की है वो चीज़ असल में कैसी होती है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।